नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पछवादुन क्षेत्र में पैर पसार चुके भूमाफियाओं का मकर जाल रोज नए कारनामे को अंजाम दे रहा है, जिसके आगे संबंधित विभाग और प्रशासन महज खाना पूर्ति वाली कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। यूं कहें कि ऊंची रसूख के चलते संबंधित महकमे में कार्रवाई करने के बजाय भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। कि भूमि पे जो अवैध निर्माण हो रहा है, क्या कुछ प्रकरण है और क्या आप लोगों ने शिकायत की अभी तक? हमें लगभग 1 साल हो गया है शिकायत करते हुए। हमने डीएम साहब को कई बार हम शिकायत कर चुके हैं और एसडीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हम कोर्ट चले गए और कोर्ट से हम स्टे भी लेके आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर काम चल रहा है और लेंटर भी डल चुका है, लेकिन प्रशासन इसकी किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ले रहा है। तो क्या लगता है कौन लोग हैं ऐसे जिसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है? ये राजनीतिक दबाव में प्रशासन काम नहीं रुकवा पा रहा है और पहले भी वो दुकानें तोड़ चुके हैं इसी, और हमने निरंतर हम शिकायत कर रहे हैं और कोर्ट की जो स्टे की कॉपी है हम चौकी में भी दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई पंचायत की जो ज़मीन है उसकी पैमाइश कर दी जाए और उसे इन जो भूमाफिया हैं जो काम कर रहे हैं उनसे छुड़वा दिया जाए। तो जितनी ज़मीन हम कह रहे हैं उनकी हैं वो रखें, जितनी पंचायत की है वो पंचायत को दे दें, क्योंकि पंचायत का बहुत नुकसान हो रहा है और पंचायत के पास अब ऐसी ज़मीनें, ग्राम समाज की ज़मीनें बहुत कम हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई निर्माण किया जाए। हम उन्हें पहले वहाँ प्रस्ताव किया हुआ है, कार्यवाही रजिस्टर में भी हमने एंट्री की हुई है कि हम वहाँ पर एक चिकित्सालय बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने वहाँ पर होटल का निर्माण शुरू कर दिया है। अब हम ये पता नहीं है एमडीडीए से नक्शा पास हुआ है तो किस तरीके से हुआ है पंचायती भूमि पे। हम ये चाहते हैं कि बस उस पंचायती भूमि की एक बार पुनः पैमाइश कर दी जाए और जो पंचायत की जो ज़मीन है उसे वो छोड़ के वो अपने होटल का निर्माण, पंचायत की जो ज़मीन है उसका जो निर्माण है वो रुकवा कर पंचायत की पहले पैमाइश की जाए और जो पंचायत की ज़मीन है वो दे दी जाए पंचायत को। जी, किस तरह का मामला है जो पंचायती ज़मीन पर कब्जे का मामला सामने आ रहा है? क्या ये दरअसल यहाँ पर पशु चिकित्सालय था और कुछ पंचायत की दुकानें थी जिन्हें तोड़कर उन्होंने अपना होटल निर्माण कर रहे हैं और हमने कई बार शिकायतें भी करी हैं एसडीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके अलावा कहाँ शिकायत की आपने? कोर्ट वगैरह में कुछ? जी, कोर्ट से स्टे भी आ चुका है और कुछ हम लोग चाह रहे थे कि भाई जो हमारी पंचायत की जगह है नाप के वो जगह दे दी जाए। हम वहाँ पे एक चिकित्सालय खोलना चाह रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है कि यहाँ पे कोई चिकित्सालय हो, इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई हमारी ज़मीन, पंचायत की ज़मीन नाप के दे दें तो हम यहाँ चिकित्सालय का निर्माण कर लें। तो क्या लगता है प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है इस मामले को? कुछ राजनीतिक दबाव हैं जिसकी वजह से जो है प्रशासन कार्रवाई नहीं ले रहा है। आप देखिए जल्दी शीघ्र इस पर कार्रवाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। उन पे अवैध कब्जे का मामला सामने आ रहा है, लगातार निर्माण कार्य भी जारी है, तो इसमें कुछ क्या कार्रवाई हो पा रही है? देखिए, इसमें अभी हमारे जो राजस्व विभाग के कानून और नए तहसीलदार हैं वो अभी वहाँ पर मौके पर जा रहे हैं और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से जो भी रिपोर्ट आती है, अगर वहाँ पर अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो हम उसको तुरंत रुकवाएंगे और जो भी हमें कार्रवाई हम उसमें करेंगे तो उसको तुरंत करेंगे ताकि अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। सर, जैसे कि देखने में है कि कोर्ट का स्टे भी उसके बावजूद भी वहाँ काम धीरे धीरे जा रही है, तो ये कोर्ट से जो स्टे है वो अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन वो जैसे ही इसीलिए हमारी टीम जैसे पहुँचती है और उस पर अपनी रिपोर्ट देती है तो उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में चल रहा बवाल देर रात शांत हुआ। मेजर जोगिंद्र रौतेला और दर्जा राज्य मंत्री तरुण बंसल सहित भाजपा के कई नेता और पार्षद दोपहर से कोतवाली में धरने पर बैठे थे। बाजार क्षेत्र में पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज मेयर सहित भाजपाइयों ने कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर दोपहर से कोतवाली में धरना दे रहे थे। गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद मेयर साहब भी यहाँ धरने में बैठे, उसके बाद कई सारे आंदोलन की रूपरेखा भी यहाँ देखने को मिली। अब किस तरह की कार्रवाई कोतवाल के खिलाफ की गई है या किस तरह की जांच की जा रही है जिसको लेकर ये सब लोग शांत हुए हैं? आज इस पूरे प्रकरण में जब मेयर साहब कोतवाली में आए तो
मेयर साहब अपने जिन साथियों के साथ आए, संभवतः उनको ये लगा कि उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार नहीं किया गया, इस बात से वो आहत थे। और उसके बाद तमाम पार्षदगण के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि कोतवाल को हटाया जाए। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष पर, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस जांच अवधि में, जो कि 5 दिन की होगी, इस अवधि में कोतवाल को पुलिस कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि जांच में कोई प्रभाव ना पड़े। 5 दिन की जांच के बाद जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। सर, इसके अलावा पार्षद को यहीं से जमानत दे दी गई है? ये ऑफेंस बेलेबल था, जिसके लिए इनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि इसको यहाँ से बेल दे दी जाए, तो उसको यहाँ से जमानत दी गई है। या कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके भी अपने राइट्स हैं, उसको भी बेल मिलती है, जमानत मिलती है। अगर सज़ा कम होती है विचार के बाद, न्यायिक प्रक्रिया के बाद, तो उसको बेल थानों से भी दी जाती है। यह विवेक पुलिस का ही होता है। इस पर्टिकुलर विषय की जहाँ मैं बात करता हूँ, तो लगभग जितनी भी धाराएं इसमें लगी थी उसमें 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। लेकिन कोतवाल साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो रहे थे। ना उन्हें वो थाने से बेल दे रहे थे, और जब वो बेल लेना माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे थे, ना उनको वहाँ जाने दे रहे थे। बार बार दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, वो उचित नहीं है। वो भी एक प्रतिनिधि है, हर प्रतिनिधि का सम्मान है। समस्त पार्षद संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। 31 पार्षदों द्वारा। भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी से नाराज हल्द्वानी के मेयर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोतवाली में बवाल और कोतवाल को हटाने की मांग पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा निशाना साधा। सपा के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने आरोप लगाया है कि हल्द्वानी के मेयर ने 9 घंटे तक कोतवाली का घेराव कर कोतवाली में अपराध का शिलान्यास करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्वक जिस तरह की जो घटना हल्द्वानी कोतवाली में हुई है, और मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर इसमें अपराध में लिप्त है या नहीं है, ये न्यायालय का फैसला है। और अगर पुलिस द्वारा उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की गई है, तो उसमें सत्ता पक्ष को इस तरीके से आके विरोध नहीं करना चाहिए कोतवाली के अंदर। और जिस तरीके से नगर के चुने हुए मेयर और जो जनता के मेयर हैं, उनको एक पक्षपात अपने पार्टी के पदाधिकारी को लेकर धरने पर नहीं बैठना चाहिए था, उसके लिए हम निंदा करते हैं। और उसमें यहाँ भी देखने को, कल ये भी देखने को मिला है कि जो मौन मित्रता, जो विपक्ष की भूमिका जो दिखाई रहती है अभी तक, जिसमें कांग्रेसी लोग भी उसमें वहाँ मौजूद थे, तो ये दर्शाता है कि मौन मित्रता सामने आ गई है। इसमें कांग्रेस और भाजपा एक ही है, कहीं विपक्ष अपनी कोई भूमिका निभा नहीं रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग कल ये बैठे थे वहाँ पर, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी काम में बाधा डालने की, रोड को जाम करने की, इन सब के ऊपर मुकदमे लगाने चाहिए। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी अपराधी अपना काम करे, आप कोतवाली जाम कर लो तो अपराधी छूट जाएगा। ये रास्ता वही मैं कहना चाह रहा था, मैंने शुरुआत आपसे की है कि ये कल उन्होंने शिलान्यास कर दिया है कोतवाली के अंदर। हल्द्वानी के मेयर ने, जिस तरह पार्कों का शिलान्यास कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, अब तो मेयर ये नहीं कहूँगा हल्द्वानी के, हल्द्वानी के मेयर कहने लायक नहीं रहे कल से, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जो एक शिलान्यास का हल्द्वानी कोतवाली में किया है अपराध को बढ़ावा देने के लिए, अब उन्होंने वो रास्ता दिखा दिया है कि आप करिए अपराध, कोतवाली घेरिए और अपने अपराधी को लेकर साथ में लेकर आइए और पुलिस को निलंबित करवाइए या पुलिस का ट्रांसफर करवाइए। ये आपने कल उसका शिलान्यास कर दिया है। और इसमें वो चीज़ सामने आ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि ये प्रदेश को ये अपराध प्रदेश बनाने की इन्होंने कल शुरुआत कर दी। भाई, इसके अलावा आपने एक मामला भी कैंट एरिया प्रेमनगर की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच बाजार में कालरा स्वीट शॉप में शॉर्ट सर्किट होने लगा। देखते ही देखते पूरी दुकान को अपने चपेट में ले लिया। अग्निशामक को बार बार फोन करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। टाइम बीतता गया। जब तक अग्निशामक दल की गाड़ियां पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। मुनस्यारी में जून माह में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के जनजाति महोत्सव के आयोजन पर चर्चा और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुनस्यारी पहुंचे जनजाति आयोग के
उपाध्यक्ष और पूर्व आईजी गणेश मतौलियों ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ मुनस्यारी ब्लॉक हॉल में बैठक कर विचार विमर्श और महोत्सव को लेकर तमाम चर्चाएं की। जो रखा जा रहा है तो उसको जो है कि व्रत रूप देने के लिए और सफल बनाने के लिए आप आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा और इसमें कई स्टेट के लोग होंगे। एक दूसरे की संस्कृति को देखने का, समझने का, परखने का भी एक मौका होगा हमें। तो उसको एक बड़े रूप देने के लिए आज हमने पहली मीटिंग की है, जिसमें स्थानीय लोगों का सुझाव कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से फेस्टिवल चाहते हैं, क्या वो सहयोग कर सकते हैं, उस पर परिचर्चा की है। उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग थे, यहाँ के लोकल एसडीएम साहब वगैरह सब ने चर्चा की है और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा हो और इसमें पूरे मुनस्यारी क्षेत्र का, पूरा तल्ला जोहार से लेकर सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और हर आदमी इसको पार्टिसिपेट करे और उसको सफल बनाने में अपना कुछ नहीं कर सकता, आप उपस्थित होकर के उसका पार्टिसिपेट करके ही उसका सहयोग करेंगे तो एक अच्छा फेस्टिवल हो सकता है, जिससे हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुनस्यारी का और पहचान होगी। अब जैसे मुनस्यारी को बहुत पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और पहचान उसकी होगी। इस दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि अगर यहाँ फेस्टिवल होता है तो इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और लोकल की सहभागिता के बिना ही संभव नहीं है, तो सहयोग सहभागिता बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।